दोस्तों हम लोग हैं मंडी हाउस में और ये एक थिएटर हब है। अगर आप भी थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। ये है सत्तर हाशमी मार्ग, जिसका बहुत महत्व है मंडी हाउस के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े थिएटर विद्वान थे और ये नुक्कड़ किया करते थे और ये लेबर की आवाज पहुंचाते थे नाटक के जरिए, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये नाम सत्तर हाशमी मार्ग मंडी हाउस। और ये है राष्ट्रीय विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, द लिटिल थिएटर ग्रुप, श्रीराम भारतीय कला केंद्र, सब सुर ताल तलैया रे, धूम धड़म तलैया रे, सुनरी। अगर आप भी थिएटर करना चाहते हैं तो ये सारे इंटरेक्शंस जरूर देखिए। भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है। भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है। अपने अपने अनुभव सबके अपने अपने राग हैं। रंगमंच की दुनिया का है कुछ ऐसा खेल खिलैया रे, खाना बदोश के संग कर ले चटर पटर। लेट्स टॉक अबाउट थिएटर। तक धूम धड़म तथैया रे, सुनरी बहन ओ भैया रे। लेट्स talk about theater, let's 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 talk about theater. हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर से आपके साथ एक नए एपिसोड में थिएटर सीरीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट और थिएटर पर्सनालिटीज़ को आपके साथ हम लोग मिलवा रहे हैं, आपसे रूबरू करा रहे हैं। इसी सीरीज़ में दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के प्रिंसिपल मिस्टर अजय कुमार चौबे हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये थिएटर को काफ़ी प्रमोट करते हैं, एजुकेशन से इन्होंने मर्ज किया है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है TI कॉन्सेप्ट को अपने स्कूल में रन करने में। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो आपने थिएटर को अपने स्कूल में अप्लाई किया, उसके पीछे क्या जर्नी रही और वो किस तरह से आपने डिसाइड किया कि मैं थिएटर को अपने स्कूल में प्रमोट करता हूँ? देखिए, थिएटर की एजुकेशन के रिश्ते के बीच की शुरुआत ये हमारे स्टूडेंट लाइफ से हुई। जब हम लोग ये B.Ed कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के CI से मैंने B.Ed शुरू किया और वहाँ पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र के बहुत सारे विमर्श से जब इंट्रोडक्शन हुआ तो कृष्ण कुमार जो हमारे शिक्षक थे, उनका कुछ इंटरेस्ट था इसमें और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से एक शुरुआत हुई। थोड़ी सी एक बहुत प्रिलिमिनरी मतलब परिचय हमारा हुआ थिएटर से, उसके पावर से, लेकिन तब भी उसकी संभावनाएं एजुकेशन में क्या है इसकी पड़ताल भी बाकी थी। लेकिन जब विद्यालय की नेतृत्व की बारी आई, मतलब टीचर्स को, पेडागोगी को नेतृत्व एज ए हेड ऑफ द स्कूल, जब हमें स्कूल में सीखने की और एक्टिव लर्निंग को खास करके हमने देखा कि बच्चों में एक्टिव लर्निंग की आदत ही नहीं है, पद्धति नहीं है, एक संस्कृति ही नहीं है। बच्चे रटते हैं, केवल चीज़ों को रट के केवल परीक्षा देते हैं। उनमें उनके पास न स्वतंत्र चिंतन है, न वो उनमें शोध करके जानने की प्रवृत्ति है, खुद अपने ज्ञान और अनुभवों का सृजन नहीं करते, एक पैसिविटी है। और अभी जस्ट पिछले मतलब इसी सत्र में हमने 2 दिन का वर्कशॉप TI की टीम आई थी और कुलदीप जी और स्वर्ण जी, ये 2 लोग लीड कर रहे थे उस टीम को। करीब 18-20 लोगों की टीम थी और उन्होंने 2 दिन का इंटेंसिव वर्कशॉप टीचर के लिए किया और काफ़ी टीचर्स को न केवल बिलीव को इन्होंने छुआ, उसको रिसीव किया, बल्कि टीचर को ऐसे टूल और रिसोर्सेज भी आए जिससे कि वो शायद जो एक सेल था उनका उसको ब्रेक किया और वो अपनी कैपेबिलिटी से बाहर आकर के और नाउ दे आर डेयरिंग टू जस्ट चैलेंज देमसेल्फ। तो ये एक मतलब ये उम्मीद जगी। सर जैसा आपने बताया, मैं भी पर्सनली आपको काफ़ी बारी देखता हूँ। आप TI के सारे नाटक अटेंड करते हैं, आप पूरे एक्टिव रहते हैं TI के कन्वर्सेशंस में, इंटरेक्शंस में। आप TI को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तभी आप अपनी टीम को वो चीज़ अप्लाई करवा रहे हैं। ये तो बात हुई बच्चों की और टीचर्स की। अब इसमें हम पेरेंट्स को आप किस तरह से उस बात को कन्विंस करते हैं या पेरेंट्स को किस तरह से पहुंचाते हैं ये बात, इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, पेरेंटिंग भी एक
मतलब चेंजिंग फिनोमेना। पेरेंटिंग तो सबसे पहले ये एक पद नहीं है, एक फिक्स रोल नहीं है, एक प्रोसेस है। बच्चों से रिलेटेड जो भी इन्वॉल्व हैं, जो भी बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ज़रूरी है। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे थिएटर एजुकेशन की जो आज के डेट में, खास करके इस डिकेड में मतलब ज़रूरत है, न्यू लिबरलिज्म के बाद, अर्बनाइजेशन के बाद ज़रूरत जो फील हुई कि पहले था कि स्कूल तो एक प्रोसेस है बच्चे को एक मतलब इंडिविजुअलिटी को शेप करने में, कल्टीवेट करने के, उसकी सेल्फ को, उसकी आइडेंटिटी को, उसको एम्पावर करने के लिए। लेकिन उसके पैरेलल आपको फैमिली पेडागॉजी और सोशल पेडागॉजी थी कि बच्चा कम्युनिटी के द्वारा गाइडेड होता था, उसके द्वारा एजुकेट होता था, मोहल्ले में गलियों में बैठ के शिक्षा पाता था। संयुक्त ज्वाइंट फैमिली के कारण बच्चा अपने पेरेंट्स कलेक्टिव पेरेंटिंग के द्वारा सीखता था। आज वो मिसिंग है और स्कूलों पे दबाव आ गया है। और स्कूल में टीचर की जो ट्रेनिंग आप देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान की टीचर ट्रेनिंग वो बहुत पुरानी है, वो कॉलोनियल से उभरी ही नहीं। भले NCERT में NCERT 2005 बनाया गया और एक करिकुलर फ्रेमवर्क इस तरह से भी 2008 में आपको बनाया गया NCT के द्वारा, लेकिन मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं कर पाए, यानी जो प्रोसेस को हम नहीं कर पाए। प्रोग्राम तो बदल लिया, करिकुलम बना लिया, लेकिन पेडागॉगिक प्रोसेस टीचर को तैयार करने वाला नहीं। इसलिए स्कूल को अपने आप को रीआर्टिकुलेट होकर तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि सोशल पेडागॉगी और जो फैमिलियल पेडागॉगी है उसकी कमी को पूरी की जा सके, कंपनसेट किया जा सके। सर मुझे मतलब पहली बारी किसी प्रिंसिपल से बात करके इतना अच्छा फील हो रहा है कि वो थिएटर को इतना समझते हैं, इतना अंडरस्टैंड करते हैं और एजुकेशन से इतना पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं। सर अगर जैसे क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ है हमारा, कई सालों से चलता आ रहा है, जैसा आपने भी बताया कि हम एजुकेशन में सिर्फ एकेडमिक्स को ज़्यादा जोर देते हैं, रट्टाफिकेशन को ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसको अगर कोई स्कूल करना चाहे, थिएटर इन एजुकेशन ट्राई करना चाहे या कोशिश करना चाहे या स्टार्ट करना चाहे, आपके पास एज एन एजुकेशनिस्ट क्या सजेशन है उनके लिए, या उनको करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? आप थोड़ा सा उस बारे में बताइए ताकि बाकी स्कूल वाले भी इस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकें। देखिए, थिएटर के पास सबसे पहला जो मतलब जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि थिएटर की टीनेट्स को लेके, उसकी प्रोपोजिशन को लेके हम अपने विद्यालय की पेडागॉगिक बिलीफ को बदल सकते हैं। सिमिलरली क्लासरूम में क्या होता है कि क्लासरूम में बच्चा सीख रहा है कि नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि CBSE में वो क्या मार्क्स ला रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो 90% ला रहा है कि नहीं, 98% ला रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ कि यदि एक बच्चा सीखना शुरू करे, एक कंटेंट होता है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए सिविक्स में ही ले लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस में ही नागरिकता ही ले लीजिए। नागरिकता एक चैप्टर है, एक टेक्स्ट बुक में एक पार्ट है। पार्ट में जो कुछ भी लिखी गई है उसमें विचार भी है, यानी आइडिया भी है, कंसेप्ट भी है, थॉट भी है, प्रोसेस भी है, आर्गुमेंट भी है, पर्सपेक्टिव भी है, फैक्ट्स भी है। लेकिन करता क्या है कि हम कंसेप्ट और आइडिया को भी फैक्ट्स के रूप में रट के और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। तो प्रोसेस है ही नहीं, प्रोडक्ट लर्निंग पे जोर है। तो ये प्रोसेस लर्निंग को मतलब एक्टिवेट करने में, कल्टीवेट करने में हमारी मदद करेगा। कल्चरल एक्टिविटी में जनरली क्या होता है कि एक स्कूल से एक बच्चा स्कूल में अपने घर से डांस की क्लास अटेंड करता है पड़ोस में, वहाँ से सीख के आके एनुअल डे में बाकी परफॉर्म करता है। कोई थिएटर सीख रहा है NSD या कहीं से, वो परफॉर्म करता है। मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ता है कहीं और से, नंबर लाता है 100, और स्कूल क्या करता है, दूसरे की मेहनत पे अपना थप्पा लगा देता है। स्कूल बिकेम मेयरली द प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मेंस, नॉट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। तो थिएटर इन एजुकेशन हमें हेल्प करेगा, और कैसे करेगा कि इसी पे एक बात आई कि हम यदि देखें तो मान लीजिए केवल परफॉर्मर तैयार करने की जगह नहीं है ये, एक ऑडियंस, तमीज़दार ऑडियंस जो कि अप्रिशिएट कर सके, जो डांस को अप्रिशिएट करे, जो म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सके, जो थिएटर को कर सके अप्रिशिएट, ये ऑडियंस भी तो तैयार करने की ज़रूरत है। एक दर्शक भी तैयार करने की ज़रूरत है ना, एक एस्थेटिक सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्ट और कल्चर है, इनका जीवन से क्या संबंध है, मानवता से क्या संबंध है, इसके जज्बे, इसके बारे में एक दृष्टिकोण और एक बोध भरने की ज़रूरत है। तब जाके हम मतलब एजुकेशन के द्वारा मतलब एक समझ के साथ संबंधों में जीने वाला इंडिविजुअल पैदा कर पाएंगे, और एक ऐसे समाज को बना पाएंगे जो सबके सम्मान,
समता और न्याय पे और शांति प्रिय समाज होगा। सर बहुत अच्छी और बहुत गहरी बातें आपने कही हैं और ये समझने वाली बात है। एक्चुअली जो इस प्रोसेस में होंगे वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जो इस प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं तो उनको सुन के बहुत एक हिम्मत मिलेगी इस प्रोसेस में जाने के लिए। सर, जब ये आपने एजुकेशन का प्रोग्राम अपने स्कूल में चलाया, आपके साथ काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े, आप भी काफ़ी आर्टिस्ट के साथ जुड़े, NSD के साथ आप जुड़े। सर, उसके बाद आफ्टर प्रोसेस उसके बाद का एक रिफ्लेक्शन किस तरह का आया स्कूल में, किस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने को मिला या चेंज मिला? रिज़ल्ट भी नहीं कहें अगर, तो चेंज क्या मिला या चेंज की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, तो कोई आपको वो फ़र्क कैसे दिखा? इसमें चेंजेज आया है कि फ्रीडम तो आ गई है हमारे यहाँ, फियरलेसनेस है। खुलापन आ गया। हाँ, फियर, कोई भयहीन तो नहीं है, न मेरे से टीचर डरते हैं, मतलब कोई भय नहीं है। दूसरी चीज़, लोग रिस्पेक्ट भी, अब ऐसा कोई मामला नहीं है, मतलब वल्नरेबिलिटी इतनी बड़ी है कि बच्चे खुलेआम मतलब खुले टीचर को कहते हैं और टीचर से एक्सेप्ट करते हैं, ये वल्नरेबिलिटी है। तो ये शुरू हुआ। हाँ, मतलब एक हुआ कि लोग अपनी क्रिटिसिज्म को भी लेने लगे कि भाई लोग अंडरलाइन करते हैं बच्चे कि हमको सोशल साइंस समझ में नहीं आता, तो कोई मतलब लोग ले रहे हैं इसमें, भले अपना तर्क तथ्य रखते हैं, अपना डिफेंड करते हैं, लेकिन मेरे को भी टीचर बच्चे चैलेंज करते हैं आप तो इस तरह से एक मिला। सर, ये बात आपने बहुत सही बोली है। इनफैक्ट मेरे को खुद आपके ब्रांच में जाके फील हुआ, मैं आपके स्कूल में जब मैंने विजिट किया, कि टीचर्स और बच्चे और आपका स्टाफ, मतलब आप उनके हीरो हैं। मतलब मैंने पहली बार ही देखा कि बच्चे जो हैं प्रिंसिपल के फ़ैन हो, मतलब प्रिंसिपल से बच्चे हमेशा डरते हैं। स्कूल का जो सिस्टम है हमारा कि प्रिंसिपल से बच्चे डरा करते हैं, पेरेंट्स डरते हैं, टीचर्स डरती हैं। आपके स्कूल में एक हेल्दी रिलेशन ये देखने को मुझे मिला कि बच्चे आपके फ़ैन हैं, बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और वो खुलेपन का एहसास आपके स्कूल में एंट्री करते ही वो एक फील हो जाता है। तो उसका राज क्या है? देखिए, राज ये है कि राज कुछ नहीं है, मतलब मुझे ऐसे मिले हैं मुझे, शायद मुझे ऐसे टीचर मिले हैं जिन्होंने मुझे इस तरह से वो हुआ है, और मतलब ये है कि मतलब मैं अपने हिस्से का सिर्फ काम करता हूँ। आपको टीम अच्छी है? हाँ, टीम अच्छी है और हम उभर रहे हैं एक टीम के रूप में। सर, हमारी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। इनफैक्ट आपके स्कूल के आसपास बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स हैं, लेकिन आपका स्कूल बहुत पॉपुलर है, बहुत पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े। तो जो ये गवर्नमेंट स्कूल का परसेप्शन था लोगों के माइंड में, वो कहीं ना कहीं आपने ब्रेक कर दिया है। देखिए, ये पूरी टीम है। आपको एक शायद आपने ऐसा किया जहाँ की मुझे ग्रेटिट्यूड में आना होगा। देखिए, जो ये एक कंटेक्स है जिसमें मैं काम हम लोग कर रहे हैं हरिनगर में, वो कंटेक्स दिल्ली सरकार का बुना हुआ है। ये मतलब एक ऐतिहासिक कंटेक्स है। जिस लीडरशिप की बात हम कल्पना करते थे, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी होने के, एजुकेशन के स्टूडेंट होने के नाते, कि ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होना चाहिए, और कमाल की मतलब इन लोगों ने थ्रेशोल्ड बुनी है और एक फ्रीडम दिया है, तभी हम कर पाते हैं। आपको मैं बताऊं कि यदि दिल्ली सरकार के मतलब जो बहुत सारे हैं जो मतलब वहाँ से लीग से हटके और पैरेलल हम वो स्कूल काम कर रहा है, ये फ्रीडम है, ये दिया गया फ्रीडम है। और स्कूल तो समुदाय का एक हिस्सा है, समुदाय का ही स्कूल है, उन्हें पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। उनके सपने, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल को काम करना है। सर, थिएटर की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, पेरेंट्स की बात हो गई, टीचर्स की बात हो गई, अब थोड़ा सा आपकी भी बात करते हैं। आपको म्यूज़िक पसंद है सुनने में? जी सर। किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूजिक हर तरह का है। मुझे पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, या थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जो कि मुश्किलों में रास्ता निकालता हो। जैसे एक जब भी याद आ रहा है, जो याद आ रहा है उसको मैं गुनगुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं गायक तो हूँ नहीं। बिल्कुल। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हंसी है ये दुनिया, ला 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 ला, कितनी हंसी है ये दुनिया। क्या बात है, क्या बात है। सर, खाने पीने का शौक रखते हैं? या क्या क्या खाते हैं आप? खाना मैं बेस्ट खाता हूँ, लेकिन मतलब जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ का खाना पसंद करता हूँ। जिस स्टेट में जाऊँगा उससे हाँ, जैसे साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद आता है, और नॉन वायलेंस खाना होता है, ठीक है, उसको खा के अपराध बोध नहीं होता है, ये खाना मुझे पसंद है। और जैसे लिट्टी चोखा पसंद है, दाल बाटी पसंद है। तो
आप मतलब घर का खाना पसंद करते हैं या कोई ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ जाते हैं, या घर का खाना खाते हैं? मैं घर का खाना खाता हूँ। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा खाया पिया जो है वो हमेशा काम आता है, साथ आएगा, साथ देगा आपका, तो ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल, अच्छा खाया पिया ही काम आता है मतलब उससे बहुत एक फाउंडेशन जो होता है मजबूत होता है। मतलब इम्यून सिस्टम तो आपका होगा ही, और कुछ भी थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा रिकवर करते हैं। मैं अपने साथ भी देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, और एक थॉट पे तो रहता ही है उस पर। और मतलब माँ का खाना और मार्केट का खाना दोनों में डिफरेंस है। हम लोग स्कूल में भी इसे प्रोमेट करते हैं कि भाई माँ का खाना, जैसे बच्चे बहुत बार कैंटीन के लिए जिद करते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम माँ के खाना की बात करें। हाँ, कभी कभी सेलिब्रेशन इज़ डिफरेंट थिंग वो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हुई आपके साथ और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नॉलेज भी मिली एजुकेशन से रिलेटेड। सर चलते चलते अपने व्यूअर्स को जो हमें सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को या बच्चों को, तो प्लीज़ कुछ बोलिए। देखिए, शिक्षा के बारे में यदि एजुकेशन की बात हम करें तो एजुकेशन के बारे में लोग कहते हैं कि एजुकेशन जीवन जीने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सच पूछिए तो एजुकेशन जीवन है। यदि आप जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं करते हो, आप एक्टिव लर्नर नहीं होते हो, तो ज़िंदगी में कहीं भी आप अपने सिचुएशन से तालमेल नहीं बिठा पाओगे, रिलेशनशिप में नहीं होगे अपने नेचर के साथ, लोगों के साथ, तो आप में एम्पावरमेंट आपकी कमी रहेगी। और इसके लिए और इसमें दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एक टीचर और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल समाज के वैसे तबकों के बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को और उनके सपनों को पूरा करता है, जिनके पास अपने बच्चों के पैसे खरीदने के लिए, मतलब एजुकेशन खरीदने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पैसे नहीं है। शिक्षक के साथ क्या हुई है कि पूरे यदि विश्व के लेवल पे, ऐसा नहीं कि केवल मतलब हमारे देश के लेवल पे, कि पैसिव रोबोट तैयार हुए हैं जो मैकेनिकली काम करते हैं, लेकिन ऑटोनोमस मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो रिसर्चर नहीं है, वो खुद मतलब अपनी, उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनकी एम्पावरमेंट इतनी नहीं है, न उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, न उनको हमने काम करने के ऐसे कंडीशंस दिए हैं, न उन पर हमने ट्रस्ट किया है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर खो गया है। तो ये जितने भी सिग्निफिकेंट एडल्ट हैं, थिएटर के लोग, टीचर्स और पेरेंट्स, इनके बीच एक ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, तभी जाके हम बच्चों को एम्पावर कर पाएंगे और इमेंसिपेट कर पाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वेरी नाइस मीटिंग टू यू। और सर मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि जो पेरेंट्स, टीचर्स ने ये देखा वो इस चीज़ से काफ़ी लर्न करेंगे और काफ़ी सीखेंगे और उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के पर्सनैलिटी जो हमारे साथ थे, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से एक थिएटर पर्सनैलिटी के साथ या किसी एक एजुकेशनल पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक आप खूब किताबें पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, रिसर्च कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और खूब नाटक देखिए और खूब नाटक कीजिए। बाय बाय। खाना बदोश के संग कर ले चटर पटर, लेट्स टॉक अबाउट थिएटर। ये दोबारा लेंगे टेक 2। लेकिन जब विद्यालय को पेरेंटिंग इज ऑल्सो अब प्रोसेस कैसे है कि हम एज ए पेरेंट बहुत सारे एक्शन को एक कंटेक्स्ट में बहुत सारे एक्शन इनैक्ट करते हैं।